अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान के उस स्पेशल खिलाड़ी के साथ होगा जिसने 1992 में पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की फ़तह थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक बड़े अहम रुकन की हैसियत से 1992 का वर्ल्ड कप खेला। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, थोड़ा सा माजी और मुस्तकबिल के हवाले से। लंदन में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो हैं उनकी वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर साख जो है वो बहुत मजरूह हुई है। बदनामी हमारे हिस्से में आई है, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। लेकिन हम जानेंगे वजूहात, वजह क्या है कि क्रिकेटर्स के पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद वो एक काम गलत उन्होंने किया, उसमें कितनी हकीकत है और क्या वाक़तन पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है या फिर इसके साथ ऐसे मामलात में जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जाता है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ चीफ सेलेक्टर, साबिक़ डायरेक्टर गेम्स एंड डेवलपमेंट आमिर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर, किस तरह से देखते हैं 3 खिलाड़ी, एक ने अपने जुर्म का इकरार किया, 2 ने अदालत में गए अपना दिफा किया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक सैड न्यूज़ है। एक तो धब्बा आया नाम के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तीनों प्लेयर जो हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे, उनको हम लोगों ने गंवाने के साथ साथ बुरा नाम भी कमाया। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा है। आपने देखा होगा इंडिया के भी प्लेयरों को बैन लगा, साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों को, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी जो है पेनलाइज़ किया गया। पाकिस्तान में भी पास में प्लेयर्स को पेनलाइज़ किया, लेकिन ये चीज़ जो है उसको आप रोक नहीं पा रहे। और उसकी मेन वजह यह है कि सिस्टम जो है पूरा इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स का भी और आईसीसी का इन प्लेस नहीं है। उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, सही टाइम के ऊपर सही फ़ैसले नहीं किए। सिर्फ एंटी करप्शन बॉडी डालने से वो समझ रहे थे कि इस मैनेज को वो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक, लेकिन बुरी तरह फेल हुए हैं। और एक दफ़ा फिर जो है सिर्फ इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान की बदनामी नहीं है, इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा जो स्टिग्मा आया है वो आईसीसी के ऊपर आया, क्योंकि वो वर्ल्ड बॉडी है क्रिकेट की, और वर्ल्ड बॉडी ने जो है वो लीड करना है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, लेकिन वो मेरा ख्याल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे। ठीक, अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिहाज से अगर हम इन तीनों खिलाड़ियों को देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ें अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती तो कम अज़ कम इस सतह पर आ जाएं कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसका हमें सामना ना करना पड़े। देखें, ये चीज़ 90s में आपको बुरी तरह हिट की, ख़बरें आती थी 70s में ये हो गया वो हो गया, लेकिन 90s में आके इसने आपको बुरे तरीके से हिट किया। और उस वक्त आप लोगों ने इससे नज़रें चुराईं, सही तरह से आपने इसको डील नहीं किया, जिसकी वजह से आप देखें कयूम रिपोर्ट, भंडारी रिपोर्ट और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर आके अब बुरी तरह एम्बैरेस हुए। ठीक, अब देखना यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस मुल्क के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके मुताबिक आपने अच्छे और सख्त फ़ैसले करने हैं। मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया अच्छे फैसले। ठीक, पहले अच्छे फ़ैसले कर लें, और जब अच्छे फ़ैसले करेंगे फिर उसके ऊपर आपने सख्ती से अमल दरामद कराना है। हम लोगों ने अभी तक अच्छे फ़ैसले नहीं किए। हम फॉर द रॉन्ग और राइट रीज़न जो हैं, हम लोग इस चीज़ को जो है अंडर द कारपेट स्वीप करते आ रहे हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट जो है, आपको याद होगा जब बहुत हाइट पे थी अर्ली 90s में, वहाँ पे प्लेयर्स के पास कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा पैसा कमाने के। ठीक है, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर्स थे, उनका प्रोफाइल बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन उस प्रोफाइल के साथ और जो सोसाइटी में स्टैंडिंग आपको मिलनी शुरू हो गई थी, जो स्टेचर आपका आ गया था, उसके मुताबिक जो है वो आपको सैलरीज़ नहीं मिल रही थी। और उसकी वजह से यह है कि एक जो नाम के मुताबिक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे थे, तो उसमें कुछ गलतियां हुई, प्लेयरों से भी, हमारे से भी, क्रिकेट बोर्ड से भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन उसकी जो मैं मेन वजह जो उसको करार दूंगा, आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छा चल रही थी। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बहुत
पाकिस्तान विल्स कप के जो मैचेस, विल्स कप के मैचेस, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको बहुत ही अच्छा जो वो आपका पाइपलाइन बना हुआ था, सिस्टम बड़े अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस कर रहा था। एकदम से जो नारा लगा कि जी ये डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाने चाहिए, आपको सिस्टम चेंज करना है। देखें, जब भी आपको सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको एकदम से ही ख़त्म नहीं कर देते, उसके आप हाथ पैरेलल कोई खड़ा करते हैं, एक को मजबूत करते हैं और दूसरा खुद ब खुद वीक होकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप एकदम से नारा लगा दिया कि जी डिपार्टमेंट को बंद कर दें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फंड्स ही नहीं थे, उस वक्त आपके पास मीडिया ही नहीं था कि आपको स्पॉन्सरशिप आती, वो स्पॉन्सरशिप करने से डोमेस्टिकली उनको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको उसकी वैल्यू मिलती, उसकी माइलेज मिलती। ठीक है, तो पाकिस्तान के उस वक्त डेमोग्राफिक ये नहीं थे और उस वक्त कंडीशन ये नहीं थी कि वहाँ पे ये वाला ऑप्शन वाइबल होता। आपने जब डिपार्टमेंट को जो है डिसओन करना शुरू किया, आप ये देखें कि पहले प्लेयर्स को पक्की नौकरियां मिलती थी, अगर वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाते थे तो वो अपने डिपार्टमेंट में रह के अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते थे। ठीक है, आपने उसको बंद किया और आपके प्लेयरों को पक्की नौकरियां मिलनी ख़त्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना शुरू किया, आपने अपने स्पोर्ट्समैन को वीक कर दिया। ठीक, जब वो वीक हो गया तो जो बाकी ये जो आउटसाइड एलिमेंट्स हैं उनके लिए इनको ल्योर करना बड़ा आसान हो गया, रास्ता खुला। ये जो आपने उस वक्त अपने डिपार्टमेंट को बंद करने की कोशिश की और एक दो और चीज़ों ने जो है ज्वाइन किया, उसकी वजह से ये आपको बार बार ये चीज़ जो है एम्बैरेस करवाती है। अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि आप अपनी माजी की गलतियों से सीखें, अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आएँ। आप स्पोर्ट्समैन की, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्समैन की, आपके जो स्पोर्ट्समैन की नीड्स हैं, जब तक आप उनको सही तरह से मीट नहीं करेंगे और आप उनको ये नहीं बताएंगे कि आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी आपकी नीड है हम उसके लिए केटर करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो स्पोर्ट्समैन सिस्टम की इज़्ज़त नहीं करेगा। जब तक वो सिस्टम की इज़्ज़त नहीं करेगा तब तक आप अच्छाई की उम्मीद जो है नहीं कर सकते, वो ना करें। ठीक, अच्छा आमिर, और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने, ये आज मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस चीज़ की मुखालफत की, इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, वो इस मुल्क में उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली। ठीक है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, वो आज भी आउटकास्ट समझे जाते हैं, आज भी किसी ने उनको, पीपल लाइक राशिद लतीफ़, आज भी वो एक्सक्लूडेड हैं, आज भी वो अलूफ रखा हुआ है उनको। तो आई थिंक जिन लोगों ने अच्छे इस तरह के काम किए हुए, जब तक आप उनको एप्रिसिएशन नहीं देंगे तब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। आप सज़ा जितनी मर्जी दे दें, बिल्कुल सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज़ अ डिटरेंस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि सज़ाएं दे दे के बाकी दुनिया में कोई क्राइम ख़त्म हो गया? ठीक, सज़ा मसले का हल नहीं है, सज़ा मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि आप ऐसा सिस्टम लेके आए जो प्रोवाइड करे नीड्स को। जब तक आप एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दे के और वर्क टुगेदर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। अच्छा, मेरे एक बहस ये भी होती है कि जब 90 की दहाई में ये चीज़ें सामने आई, खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात लगे, तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि खिलाड़ियों को इतना सख्त फ़ैसला कर लिया जाता। आपने अच्छे फ़ैसले की बात की, सख्त फ़ैसला करने की ना हिम्मत थी, ना ज़रूरत थी, ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी। देखें, यहाँ पे लोगों ने कम्प्लीटली इसको मिसकंस्ट्रू किया। कोई किसी को सज़ा नहीं दिलवाना चाह रहा था, ठीक, सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश हो रही थी कि इस चीज़ को बंद करवाया जाए। ये गलत चीज़ है। उसमें जो नहीं करते थे वो टीम से बाहर हो जाते थे, जो इनके साथ नहीं मिलते थे वो टीम से बाहर हो जाते थे। तो ये था कि भाई आप अगर इसी तरह ही चलते रहे तो फिर आप, ये इतनी बीमारी बढ़ जाएगी, ये कैंसर बन जाएगा, फिर इलाज भी नहीं आपसे होगा। और आपके सामने हैं, आप रोज़ रोज़ एम्बैरस होते हैं। आप कभी प्लेयर पार की बात सुनते हैं, कभी आप देखते हैं कि आपके प्लेयर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। जब तक आप, मैं फिर वही कहूँगा, सही फ़ैसले नहीं करेंगे, सज़ा की बात नहीं है। ये जो सारा इशू उठाया गया था उसकी वजह ये थी कि आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे आप एक दूसरे की नीड्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक, अच्छा आमिर, आपने बात की कि उस वक्त खिलाड़ियों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती थी, इस वजह से कुछ रास्ता खुला,
कुछ गलत चीज़ें अंदर आईं, लेकिन जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं इनके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, इनकी जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें हाफिज़ साहब, सिंपल सी चीज़ है, आपका एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर फ़र्स्ट क्लास के मैच के 5,000 रुपया लेता है, किसी डिपार्टमेंट में जाता है वो, उसको 10,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। ठीक है, आपके स्पोर्ट्समैन की ये वैल्यू है यार, जिस स्पोर्ट्स की वजह से आप इंटरनेशनल मैप के ऊपर रजिस्टर हुए। जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए ट्रैवल करता था, कि ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर खेल नहीं था, हालांकि पॉपुलर कई जगह पे था भी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते थे वो आपको इंडिया का हिस्सा समझते थे। तो आपके क्रिकेट के वक्त भी यही सूरत है जी, ये पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन ने आपको इंटरनेशनल मैप पे रजिस्टर करवाया। आपके सामने जहांगीर खान, जानशेर हैं, उसके बाद हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद, इमरान खान, हॉकी के बहुत बड़े बड़े हॉकी के शहनाज शेख हो गए, समीउल्लाह हो गए, सलाउद्दीन हो गए, हसन सरदार हो गए, शाहिद अली खान हो गए। इन लोगों ने आपको इंटरनेशनल मैप के ऊपर रजिस्टर करवाया। ठीक, इसके अलावा आप मुझे बताएं ना कि आप अपने मुल्क के हीरोज़ बता दें जो इंटरनेशनली नोन है। यही लोग थे ना जिन्होंने लेकिन आपने उनको वैल्यू क्या दी? आपको स्पोर्ट्स को और ज़्यादा जो है इनकरेज करना चाहिए था। आप देखें मुख्तलिफ दुनिया में देखें जो कंट्रीज़ हैं वो स्पोर्ट्स को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें, उनके बजट्स देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें स्पोर्ट्स में। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप देखें इंग्लैंड ने कितना इन्वेस्ट किया दोबारा क्रिकेट में, वापस आ गए, खड़े हो गए। जहाँ अमेरिका में कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स को टोटली निगलेक्ट किया गया। ठीक, तो अब जब आप बात कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ कि जब आप प्लेयर को 5,000 रुपया फर्स्ट क्लास का देंगे, इंडिया में देखें, इंडिया में जो फर्स्ट क्लास सीज़न खेलता लड़का, उसको पहले फर्स्ट क्लास के मिलते हैं कुछ 70-80 लाख रुपया, जो पाकिस्तानी जो हैं वो करोड़ से ज़्यादा बन जाते हैं। रांझी के अच्छे खासे। उसके बाद वो जब IPL में सेलेक्ट होता है उसको अलहदा पैसे हैं, फिर वो इंग्लैंड में जाके अगर काउंटी या क्लब क्रिकेट खेलता है उसको और ज़्यादा पैसे हैं। अगर वो 10 सीज़न खेल जाए, 10 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, चाहे वो इंडिया की तरफ से ना खेले, वो 10-15 करोड़ रुपया बना के आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ना कुछ अपने सही इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर दे, तो वो अब देखें यूजुअली 35 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। अब 35 के बाद जो 60 साल रिटायरमेंट एज है, वो 25 साल क्या करेगा? जब तक आप इनके जवाब नहीं लेंगे तब तक आप ये चीज़ों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, अब जिस बंदे को 5,000 रुपया फर्स्ट क्लास का मिलता है और वो 10,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट पे है और उसको जॉब जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, वो जब पाकिस्तान क्रिकेट में आएगा उसको तो पहले दिन ही पकड़ लेंगे ये लोग। उसे कहेंगे कि यार तू हमारे साथ मिलके काम कर, ये पैसे भी पकड़ और तुझे टीम से भी बाहर नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या करेगा प्लेयर? यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर आमिर सोहेल से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। साबिक कप्तान आमिर सोहेल हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आमिर, ICC की आपने बात की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो उसका एंटी करप्शन यूनिट है उस पर फेल्ड पैसे का ज़ाया उन्होंने क्या किया है? आप देखें ना, आपका मेरे ख्याल में ये सिचुएशन जो है, हमें सबको, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को ये बात उठानी चाहिए कि भी पहले इन्होंने कह दिया कि सिडनी टेस्ट मैच फिक्स नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयरों को उन्होंने टीम से बाहर कर दिया था। इन्होंने बयान दे दिया कि जी नहीं, सिडनी टेस्ट मैच फिक्स नहीं था, क्लियर कर दिया इन्होंने। ठीक है, वापस आ गए प्लेयर्स। उसके बाद आप ये देखें कि सलमान बट और ये 3 तो हैं, ICC ने 2 हफ्ते पहले क्लियर किया है वहाब रियाज, कामरान अकमल और उमर अकमल को। कल से दोबारा से उन्होंने कहा हम इनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिल्कुल। तो अब हमें पूछना चाहिए ना ICC से, भाई आप कर क्या रहे हो? ठीक, आप क्या कर रहे हो? आपकी वर्किंग क्या है? आपको लीड करना है सारे इंटरनेशनली सारे क्रिकेट बोर्ड्स को, और एक प्रोटोकॉल और सिस्टम इन प्लेस करना है इन चीज़ों से बचने के लिए। आप कुछ करते ही नहीं है। रोज़ ये चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाती है। रोज़ ICC की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन वो आराम से बैठे हुए। एंटी करप्शन यूनिट फेल हो गया। ICC आपके ख्याल में उसको
कहा जाता है कि वो गैर जानिबदार इदारा है, वाक़ईतन ऐसा? देखें, आईसीसी हर मामले में फेल हो गया। आप मुझे ये बताएं ना, उनका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप देखें उन्होंने जो इंडक्टीज़ हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो पिछले 10-12 साल से इन्होंने टीमें लेके आए, वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे की क्रिकेट पीछे चली गई है, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट और पीछे चली गई है। आप और कंट्रीज़ देखें, न्यूजीलैंड की क्रिकेट पीछे जा रही है। उनको इनकी परवाह नहीं है, वो नए डेवलपमेंट डाल के, आई थिंक देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग ऑन। आप देखें कि ये जिम्बाब्वे, बांग्लादेश के अलावा जो टीमों के ऊपर ये कर रहे हैं इन्वेस्ट, ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ये पैसा फेंके ना जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, इनका काम यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इतनी सैलरी मिलती है पूरे सीज़न की, उतनी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, उतनी बांग्लादेश में भी होनी चाहिए, उतनी इंग्लैंड में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हर जगह पे बराबरी लेके आए। ये इतना पैसा कमाते हैं जो है, ये जो गरीब क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको हेल्प आउट करें। जब आप प्लेयर को ये बताएंगे कि हम लोग आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, आपको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग द स्पोर्ट। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फिर लड़के भी जो हैं, स्पोर्ट्समैन भी जो हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो इनको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे हाँ यार, सिस्टम जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे बीच में कई इडियट्स जो आके उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाएगा, मिकदार, तादाद कम हो जाएगी। ठीक। अच्छा आमिर, सलमान बट आप चीफ सेलेक्टर थे जब उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की, जब आपने पहली मरतबा ये खबर सुनी, आपको धचका लगा? एक बासाहियत क्रिकेटर कहा जाता है उन्हें। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना सिर्फ चीफ सेलेक्टर, उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता रहा। एकेडमी में बुला के इन लड़कों के साथ गाए बगाए, इनकी टेक्निक के ऊपर वर्क किया, इनकी क्रिकेट में निखार लाने के लिए, मेंटल एस्पेक्ट को डील करने के लिए काफ़ी काम किया इन लोगों के साथ। काफ़ी मैंने टाइम इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन जब आपको लग रहा था कि सलमान बट और ये लड़के जो हैं वो अब आके ये पाकिस्तान के लिए कोई ग्लोरी लेके आएंगे, उस वक्त ये चीज़ हो गई। तो देखें, आपका वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान में, इमेजिन कर, अब इंडिया और इन जगह पे इमेजिन करें कि आप सेमीफाइनल तक पहुँचे। अगर आपके पास ये 3 प्लेयर होते, 2 तो सर्टन थे ना, मोहम्मद आमिर और सलमान। आसिफ इन विकेटों के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है पेस की वजह से, और स्विंग भी नहीं होना था बॉल। तो ये 2 लड़के जो हैं आपके लिए डेफिनेटली चांस पैदा करते कि आप फाइनल भी जीत जाते। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस था और ये चीज़ें टर्न अराउंड करने के लिए आपके पास मौका था। मिस हैंडल हुआ ये टैलेंट, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ, एम्बैरेसमेंट भी हुई, और हमने अच्छे टैलेंट से हम हाथ धो बैठे। एक प्लेयर हमारा 4500 या 5000 लेता है फर्स्ट क्लास मैच खेलने का, और एक बात ये की जाती है कि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा खला है। क्या अकेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अकेला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उसको ख़त्म कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये 2003 में हम लोगों ने किया था ना, आपने 25,000 रुपये पर प्लेयर स्टार्ट किया ना फर्स्ट क्लास मैच, और आपकी 2007 में जब वर्ल्ड कप ख़त्म होना था और आपको ये वाले टेलीविज़न के पूरे राइट्स मिलने थे, तो आपकी प्रोजेक्शन ये थी कि बाय 2007 आप जो हैं वो कोई 30-40 लाख रुपया जो है वो प्लेयर्स को पर सीज़न 200 प्लेयरों को देने की पोजीशन में आ जाएंगे। और उसके बाद प्रोजेक्शन ये थी कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आपका ये जो फिगर है 30-40 से ये 60-70 पे चला जाएगा। लेकिन वो प्लेयरों की बेनिफिट के लिए पैसे लगाने की बजाय अपनी जेबों में डाले गए और गलत डेवलपमेंट के ऊपर लगाए गए। ठीक है, देखिए, आपके पास 2003 में कोई 40-50 करोड़ रुपया था, आपने डेवलपमेंट भी की, ग्राउंड्स भी बनाए, एकेडमीज सेटअप की। उसके बाद जब आपको 10 स्पोर्ट्स से पैसे आए और आईसीसी से पैसे आए, जो आपको हर साल की जो डेवलपमेंट फंड आते हैं, आपको आईसीसी से स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, आप बाय 2005 आपके पास 5 अरब रुपए से ज़्यादा आ गया हुआ था विद इंडियन सीरीज़ एंड ऑल दैट। वही 5 अरब जो है वो 2007 में और बढ़ गया। इंटेलिजेंटली 2012 में आप
ईजिली पोजीशन में थे, 60-70 लाख रुपया 200 प्लेयरों को, फर्स्ट क्लास प्लेयरों को दे सकते थे। ये तीनों प्लेयर्स जो हैं इनके सज़ाएं पूरी हो जाती हैं, वापस क्रिकेट खेलने की पोजीशन में आप देखते हैं? कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इनको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि आपको इस चीज़ के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ सोचनी है कि आइंदा से ये नहीं होगा, उसके लिए अभी से आपने एक रोड मैप बनाना है। और ये जो आपके पास क्रिकेट बोर्ड में फंड्स हैं, इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, इसको प्लेयर के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ठीक, अपने बेनिफिट के लिए नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स की वजह से है। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपको और ज़्यादा जो है वो पैसे होंगे। देखिए, अभी आपके साथ प्रॉब्लम ओवर द ईयर्स ये रहा है कि पाकिस्तान टीम में 2-3 प्लेयर्स के अलावा कोई सेलिंग कमोडिटी नहीं थी, इंटरनेशनल स्टार्स नहीं थे। ठीक है। आपके पास शुएब अख्तर था, वो भी मिस हैंडल हुआ था। उसके बाद शाहिद अफरीदी, तीसरा नाम यूनुस खान। ठीक है। उसमें यह था कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपसे गई और ये जो कंट्रोवर्सीज थी जो आपकी रोज़ आ जाती थी, उन्होंने लोगों को और ज़्यादा कन्विंस किया कि छोड़ो यार, पाकिस्तान क्या जाना। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि अगर आपकी इस वक्त टीम होती जिसमें इमरान खान या जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, ये वाले नाम होते, मैं देखता दूसरी टीमें इनकार किस तरह करती हैं पाकिस्तान आने से। हाफिज़, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर बातें करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। वो दोबारा से उठे क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती है। ठीक। बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि जो बंदा आता है वो आके कोशिश ये करता है कि वो अपनी मर्जी से काम चलाए, ये नहीं फॉलो अप नहीं होता है। अब जिस तरह आपका एक नया सिस्टम जो है इन प्लेस किया गया, जब जनरल तौकीर ज़िया ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाया, ग्राउंडें बनाई, एकेडमीज़ वगैरह इन प्लेस करवाई, एक प्रॉपर विजन दिया और था कि जी 2005 तक यहाँ पे होनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट। देखें 2003 में आप नंबर 2 पे चले गए थे, आपकी रैंकिंग में आप ऊपर चले गए, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, मुल्क में भी और बाहर जाके भी। नए आने वाले ने वो सारी चीज़ें रोक के नए सिरे से काम शुरू कर दिया। ठीक। वो गए तो नया बंदा आया, उसने नए डगर पे चला दिया। उसके बाद जो आए उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। तो बात यह है कि फॉलो अप नहीं है। एक दफ़ा आप ये कह दें कि ये सिस्टम है आपका, ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों ने परसिस्ट करना है और अब इस सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है। और अगर हम लोग अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लेते हैं, जो खामियां हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं, क्रिकेट आपकी हर तरह की ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अच्छा, जो क्रिकेट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, कोई भी आप सिस्टम लेके आएंगे, उसको चलाना किसने है? उसको बंदे ने चलाना है। ठीक है जी। अगर आपके पास बंदे ही कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो फिर तो आप 100 प्रेजेंटेशंस बना लें, 100 चीज़ें कर लें, लेकिन वो आपको रिज़ल्ट नहीं आएंगे। इवेंचुअली जो सिस्टम चलाना है वो कॉम्पिटेंट लोगों ने चलाना है। और जब तक आप अपने लोगों का क्रिकेट में जो इन्वॉल्व है उनका कॉम्पिटेंस लेवल ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखें, आज भी आप अकेडमीज़ को आपने डाला, उसमें आपने कोचेस को तैयार करना था, उसमें आपने अपने ट्रेनर्स को तैयार करना था, उसमें आपने अपने डॉक्टर्स को तैयार करना था, उसमें आपने अपने दूसरे एक्सपर्ट्स को, क्यूरेटर्स को आपने तैयार करना था। आज भी कोई बात आती है, कोच डिबेट क्या है, बाहर से लेना है या यहाँ पर रखना है। इसका मतलब है कि आपने यूटिलाइज नहीं की चीज़, जो एक नया इनोवेशन आया था नेशनल अकेडमीज़ का और गेम डेवलपमेंट का, वो सही तरह से यूज़ नहीं हुआ। इसीलिए अब आज भी आप जो है वो बाहर की तरफ देखते हैं। जब आप विकेटों की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि यार वो फलाना गोरा, उसको बुलवा के विकेट्स इंप्रूव करते हैं। आपने अपना ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो नहीं की। और जब तक आप ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं करेंगे, अपने लोगों के ऊपर इन्हिसार,
उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट, आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। आईसीसी की तरफ से बड़ा प्रेशर आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से उसको हैंडल कर सकता है आपके ख्याल में, बिलखुसूस ये जो मैच फिक्सिंग वाला इशू आया था? आईसीसी का कोई, मेरा ख्याल है कोई आपको प्रेशर लेने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आप आईसीसी के प्रेशर की बात करते हैं, मेरा ख्याल है इस स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के ऊपर आईसीसी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और आप मेरे ख्याल में यहाँ पे आईसीसी को प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर लेके जाके चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक, वो किस तरह? देखिए, जिस तरह अभी मैंने आपको जिक्र किया कि उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच भी क्लियर किया हुआ है। अभी उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है क्या कहते हैं, कामरान अकमल और वो वहाब जो है उनको क्लियर कर दिया, अब उनका फिर नाम आ गया। आप आईसीसी से पूछे कि भी आप करते क्या हैं भाई? देखिए, आपको याद होगा जब एक ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सारा जो एक खिलाड़ियों को जुर्माने ड्रामा पूरा था, उसमें एजाज भट्ट साहब ने बैन किया सबको। फिर आउटसाइड प्रेशर्स आए, इधर उधर से आए, एजाज भट्ट साहब प्रेशर में जो है वो उनको सबको वापस ले आए। आईसीसी ने कहा कि जी नहीं, वो मैच फिक्स नहीं था। भाई अगर वो ये वाला डिसीजन कर रहे हैं तो फिर उनको कर लेने दें। आपने खुद आईसीसी ने वीक किया ना उनको, अब आप आईसीसी को सीधा कह सकते हैं। मेरा ख्याल में यहाँ पे एजाज भट्ट साहब को बयान देना चाहिए, उनको खुल के आके बयान देना चाहिए कि इसमें आईसीसी जो है वो फॉल्ट पे है। ठीक, आईसीसी जो है उनको खुद पता नहीं कि क्या करना है, वो लोगों से मिस्टेक्स करवाते हैं। अच्छा, ये जो मिस हैंडल की बात की जाती है इस वाले केस में, आपके ख्याल में कहाँ कहाँ मिस हैंडल हुआ है? शुरू में हो गया, आपको प्लेयरों को वापस ले आना चाहिए था। आपको जब आईसीसी ने वहाँ पे कहा था कि जी आप इनको विड्रॉ कर लें, उसी वक्त विड्रॉ करके उनको घर पे ले आया जाता और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बैठ के बात की जाती कि भाई आप हमें ये सारी एविडेंस दें, हम घर जाके ये इन लड़कों को जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी विल पनिश देम। तो उससे ये है कि आप आराम से, आप देखें दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि बार आप देखें कि हंसी क्रोनिया इंडिया में पकड़े गए तो उनको कोर्ट में लेके जाना पड़ा, वरना बाकी अगर आप क्रिकेट बोर्ड्स को देखें, वो इस तरह का मसला आता है वो चुप ऑन द क्वाइट जो है वो प्लेयर को बाहर कर देते हैं, सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद अगर उन्होंने जुर्माने भी किए हैं तो उन्होंने बिल्कुल घर में बैठ के बड़े तरीके के साथ उन्होंने फैसले करके उन्होंने क्रिकेट को आगे लेके गए। मिस हैंडलिंग की आपने, उस वक्त इनको ले आते घर तो शायद ये आपको इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट जो है वो ना देखनी पड़ती। अच्छा, ये बार बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है और बड़े वाज़े अंदाज में, खुले अंदाज में सारी दुनिया में लिया जाता है, क्या सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही निशाना बनते हैं? ये आपने शायद मेरा, जब ये सारा कुछ हुआ था उस वक्त आपने मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ा जो मैंने लिखा था कि ये बेसिकली ये बड़ी लड़ाई है जिसमें हम पिस रहे हैं। ठीक, ये लीगल बैटिंग माफिया और इलीगल बैटिंग माफिया की लड़ाई है आपस में। आपका क्या ख्याल है कि इंग्लैंड जो है वो इतना ज़्यादा इस केस को क्यों परसू कर रहे हैं? पीछे कोई ना कोई तो है। हालांकि डिप्लोमेटिकली भी आप इन लड़कों को अगर कह देते हैं कि जी आपका फॉरेन ऑफिस या एम्बेसी आपकी बात करती कि भाई ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके यहाँ पे जो है जज्बात हर्ट होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे, तो आप इनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट ना करें, हम पाकिस्तान ले जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली ये बड़ी गेम है। आपके ख्याल में जो मौजूदा निज़ाम है पाकिस्तान के क्रिकेट का, हम एक बुलंद किरदार वाले, बाअखलाक और अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इस सिस्टम को आपने इम्प्रूव करना है। देखिए, मैं जो पहले बात की है कि जो मर्जी सिस्टम ले आए वो बंदों ने चलाना है। अगर बंदे कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो कोई भी सिस्टम ले आए वो फेल होगा। मैं आपको वाक़या बताता हूँ, जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए गेम डेवलपमेंट था, उस वक्त ये था कि जी इस रीजनल सिस्टम को चेंज करना है। तो जो इस सिस्टम को बनाने वाले थे वो मीटिंग में आके बैठ के कह रहे थे कि ये सिस्टम फेल हो गया, इसको चेंज करते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये क्यों सिस्टम फेल हो गया? उनके पास रीज़न कोई नहीं थी। वो कहते हैं जी ये क्वालिटी क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मैंने कहा आपने तो उस वक्त ये कहा था कि ये सिस्टम क्वालिटी क्रिकेटर प्रोड्यूस करेगा, अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं करेगा। क्यों नहीं हुआ ये? रीज़न्स बताएं। उनके पास रीज़न्स नहीं थे। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि भाई हम सिस्टम चेंज करने से पहले आपको क्यों ना चेंज करें? तो जवाब कोई नहीं था। तो उसके बाद जो है वो सियासत शुरू हुई,
कभी कोई जा रहा है क्रिकेट बोर्ड से, कभी कोई जा रहा है। बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। जब तक आप यकजा हो के एक विल के साथ, ठीक है, आप डिटर्मिनेशन के साथ अपनी क्रिकेट को वापस ग्लोरी दिलवाने की तरफ नहीं आएंगे, तब तक मुश्किल है। आपको रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल, पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा और हमें क्या करना है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, एक बड़े मेहनती खिलाड़ी और ईमानदार चीफ सेलेक्टर भी ने कहा जाता है, आमिर सुहेल साहब हमारे आज के मेहमान हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से आप बात करते हुए आपने बार बार ये जिक्र किया है कि बासलाहियत और अहल लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। 2 दफ़ा आप बड़ी करीब से आपने इस सिस्टम में रहकर काम किया। कितने फ़ीसद लोग आपके ख्याल में ऐसे हैं कि जिनका वो काम नहीं है जहाँ पर वो लगे हुए हैं, या उनमें वो अहलियत ही नहीं है? बात यह है कि ये अगर आप माजी में चले जाएं तो आपको यही चेहरे नज़र आएंगे। ठीक, कुछ लोग हैं वो कंसिस्टेंटली वहीं पे सिर्फ काफ़ी जगह से, ठीक, काफ़ी देर से। तो अगर वो बार बार वो क्रिकेट बोर्ड में रह रहे हैं तो इसका मतलब है उनको नौकरी की तलाश है। वो बस अपनी नौकरी कायम रखना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और उनसे हुई भी नहीं है। ठीक, अगर देखें वो इतने कॉम्पिटेंट होते तो आपकी क्रिकेट अब तक जो है वो कंट्रोवर्सी फ्री और आपकी एक प्रोडक्ट बन चुकी होनी चाहिए थी, जो नहीं बन सकी। मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस आपके ख्याल में इन सारे तनाज़ात के बावजूद हौसला अफजा है? देखिए, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस तो ठीक चल रही हैं। देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो है जिसने पाकिस्तान की तरफ से 3-4 सेंचुरियाँ की हों, तौफीक उमर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, कितना अरसा वो टीम से बाहर रहा। 2004 से आपने उसको बाहर किया हुआ है, 2010 में उसका कमबैक होता है। आपने आपको क्रेडिट देना होगा मोहसिन खान को कि उन्होंने इन जो डिस्कार्डेड लोग थे उनको वापस लेके आए और 1-2 फेलियर उनके एक्सेप्ट किए और उनको अलाउ किया कि वो खेलें, फ्री ऑफ माइंड होके जाके खेलें। 100 भी कर दिया, डबल सेंचुरी भी कर दी। आपके सामने हफीज़ है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। आपके यंगस्टर अच्छे आ रहे हैं। देखिए, ऑल्दो यह है कि वो अर्ली हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ें करेंगे। इन हालात में भी आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। वही है कि आपने इंटेलिजेंटली जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़, वसाइल उनका इस्तेमाल। अभी मेरे ख्याल में आपको जो है बैडली चाहिए एक लेग स्पिनर अपनी पाकिस्तानी लाइनअप में और 2 आपको पेस वाले फास्ट बॉलर चाहिए। अगर आप इनको ले आते हैं तो आई थिंक आप इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी नीचे जा रही है, स्ट्रगल कर रही है। वो भी अपना जो है स्ट्रक्चर उसमें रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को आप ये देखें कि ग्रैम स्मिथ, जाक कालिस, बाउचर, 1-2 और नाम, ये किसी वक्त भी इंटरनेशनल क्रिकेट से जा सकते हैं। तो एकदम से उनको भी जो है इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया की टीम से भी ये जो बड़े नाम हैं वो निकलने हैं। उन्होंने अपने वनडे में यंगस्टर्स जो हैं उनको ग्रूम कर लिया हुआ है, लेकिन जब आप तीनों फॉर्मेट में एकदम जब आते हैं तो आप थोड़ी देर स्ट्रगल करते हैं। फिर आप न्यूजीलैंड की क्रिकेट को देख लें, वो भी डाउन द हिल है। इस वक्त आप जो है जो सेटल टीम है आप उसको इंग्लैंड की टीम को समझ सकते हैं, लेकिन वो भी कंडीशंस में, ठीक, इधर आके हार गए, अपने यहाँ जीत गए। तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप इन सारी चीज़ों को सामने रख के इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके अपनी क्रिकेट को एकदम से ऊपर ले जाएं। कई एक ऐसे खिलाड़ी जो मौजूदा टीम में खेल रहे हैं, जब आप चीफ सेलेक्टर थे उनके करियर का आगाज़ हुआ, तो ये आप इसको अपने लिए कामयाबी समझते हैं या आपको दिली तौर पर सुकून महसूस होता है कि आपने अपनी जॉब, देखो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, जो आपको जॉब दी जा रही है, जब तक आप घर आके ये सेटिस्फाई ना करें कि यार मैंने अपनी जो जॉब है उसके साथ मैंने 100% जो है वो जो काम था वो 100% नहीं किया है या नहीं किया है, ठीक है, वो फिर आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जब आप देखते हैं कि जो आपने अंडर 19 में भी उस वक्त प्लेयर सेलेक्ट किए थे या अंडर 16 में किए थे या ए टीम्स के लिए किए थे, वो आज भी बार बार जो है वो टीम में वापस आ रहे हैं।
तो आपको खुशी होती है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि वो जो मैं अंडर 19 या अंडर 16 या ए टीम के लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनके खेल में जो निखार आना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया। उसकी वजह यह है कि आपकी जो रीजनल अकेडमीज़ हैं और नेशनल अकेडमीज़ हैं, इन्होंने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। ठीक है, मसलन एक प्लेयर है, आपने उसको टीम से बाहर निकाला, किसी रीज़न पे निकाला ना, तो आपकी नेशनल अकेडमी किस लिए है? अगर वो मेंटली वीक है तो एकेडमी में जाएगा, आपने उसका मेंटल एस्पेक्ट जो है वो सॉर्ट आउट करना है। अगर वो टेक्निकली किसी जगह पे फंसा हुआ है तो वो नेशनल एकेडमी में जाएगा, जो कोचेस और आपने दूसरा ह्यूमन रिसोर्स रखा हुआ है वो उनकी हेल्प करेगा। हेल्प करने के बाद यही नेशनल एकेडमी ने फिर सेलेक्टर्स को कहना है कि जी ये प्रॉब्लम था, ये सॉर्ट आउट हो गया, यू कम एंड हैव अ लुक। ठीक, आप ही ने बताना है, नेशनल एकेडमी ने बताना है सेलेक्टर्स को कि ये वाले प्लेयर्स, परफॉर्मेंसेस तो उन्होंने देखनी है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले प्लेयर्स जो हैं ये टेक्निकली बहुत बेहतर हैं, ये मेंटली और फिजिकल भी तगड़े हैं, आप इनको कंसिडर करें। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से अफसोस होता है कि ये जो प्लेयर्स जो थे, ये जिनका बड़ा नाम होना चाहिए था, ये आज भी फ्रिंज पे रहते हैं। उमर अकमल के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा बासलाहियत क्रिकेटर उन्हें कहा जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस उस मायार की नहीं दे पाए। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके आगे जो अभी मैं बात कर रहा था। तो वो तो अभी भी नेशनल एकेडमी में नहीं है, वो अपने मैचेस खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। वो खेलें, लेकिन अब देखें, आपने नेशनल एकेडमी में सारा साल तो नहीं रखना बंदे को। आपके पास आजकल मॉडर्न जो है असिस्टेंट सपोर्ट जो है इतनी ज़्यादा है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप एनालाइज करें ये बंदा कहाँ पे फंस रहा है। अगर इस बंदे की, अगर आप समझते हैं टेक्निक है कि इसकी 50 की एवरेज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, और अगर बॉलर जो हैं इसको बार बार किसी वजह से आउट किए जा रहे हैं, तो आपने उस प्लेयर को बनाना है, हेल्प करना है कि ये बच्चे ये वजह है, आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव करें और आप उनके साथ मेहनत करें, और वो चीज़ें जो हैं वो खामियां उनको ओवरकम करके वापस उनको टीम में। अब देखिए, जब आप ड्रॉप करते हैं प्लेयर को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर काम ही नहीं होता, और फिर आप वही अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर कर लेता आप उसको वापस बुला लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि गिरती हुई साख भी बेहतर हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के क्रिकेट पे जो एक बदनामी आई है उसको भी लोग जल्द भूल जाएं? अपना घर ठीक करें, सही रिफॉर्म्स लेके आएँ, तो हर चीज़ जो है वो टेकन केयर ऑफ हो जाएगी। अगर आपको कोई दोबारा मौका मिलता है तो आप तैयार हैं? देखें, मैंने कभी भी क्रिकेट की खिदमत जो है वो करने से इनकार नहीं किया, लेकिन अब मेरी रिजर्वेशंस पैदा हो चुकी हुई हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि आप जब काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको काम करने नहीं दिया जाता। मेरी आदत ख़राब कर दी हुई है जनरल तौकीर ज़िया ने, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था। जो भी आइडियाज़ होते थे उनके साथ हम लोग डिस्कस करते थे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, और वो आपको पूरी सपोर्ट देते थे। उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको काम नहीं करने दिया जाता। अगर कोई ये कहेगा कि हाँ आपको काम करने दिया जाएगा और सही तरीके से करने दिया जाएगा, टाइम फ्रेम दिया जाएगा, और मुफ्त काम कर करके मैं थक गया हूँ ठीक है, और अगर मुझे अच्छी कोई चीज़ जो है वो की जाएगी तो बिल्कुल आई विल, लेकिन उसमें शराइत होंगी। मतलब जो आप समझते हैं, आपने 2 मरतबा क्रिकेट बोर्ड में रहकर सीखा है, अब जब काम करेंगे तो निस्बतन काम करने के 2 तरीके हैं ना, या आप बता दो कि आपने क्या करवाना है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप मेरी सुन लो, अगर आपको वो मंजूर है तो फिर आप काम करने दें। 2 तरीके हैं ना, इसके अलावा तो तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमर साहब, थैंक यू। वेलकम। व्यूज़, आपने गुफ्तगू सुनी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर गेम्स एंड डेवलपमेंट आमिर सुहेल साहब की। पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करने का सबसे अहम और बुनियादी नुस्खा यही है कि हमने अपना घर ठीक करना है, लेकिन अपना घर कौन ठीक करेगा, कब ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा, इसका कुछ पता नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।